धन्यवाद जोहार मारे के जवानों ने जवानों तमारे है ये पोग जमता नहीं है बहीने એટલે આપણે स्थिति खराब चाले। अगर आदिवासी ने लड़ाई लड़वी है तो 2 घंटे में लड़ाई जाएगा हो कि 1 घंटा में अधिकार मिल जाएगा। कोई राज देता आके बोल के चले जाएंगे तो सारे अधिकार मिल जाएंगे क्या? वो चेतन बेचारा ठेठ वहां से आया बोल के चले गए तो मनक जाने की बस काम થઈ ગયું આપણે मजा આવી गयो खत्म। अभी एक एमएलए और आ रहा है थावरचंद डामोर आया दरियावाद से, एक एमएलए और आ रहा है वागीदोरा से जय कृष्ण भील पटेल आ रहा है, एक एमएलए और आ रहा है उमेश डामोर हमारे आसपुर से, और सारे एमएलए को बनाने वाले ये बैठे हम आपके सामने, ये खड़े आपके सामने। सांसद नहीं आया, वो दिल्ली चले गए, सांसद को बनाने वाले हम हैं। लेकिन यहाँ पर आकर भाई हिंदी फावे नहीं फावे, नहीं फावे पसे आपने बिल्ली भाषा में बोलो, गुजराती में नहीं बोलो क्योंकि भील गुजराती नहीं बोलते। गलती आपकी है, आप गुजराती बोलने लग गए। आप छत्तीसगढ़ जाओ, झारखंड जाओ, उड़ीसा जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, तमाम भील रहे गया तो हंगड़ा भील ही आता, भीली भाषा में ही बोलते, कोई दूसरी भाषा नहीं बोलते। छत्तीसगढ़ी या झारखंडी नहीं बोलते, और आप लोग गुजराती बोलते हैं। हमारे कुछ लोग मेवाड़ी राजस्थानी बोलते हैं, मध्य प्रदेश के लोग निमाड़ी बोलते हैं। तो आज की तारीख में हम लोग भील कहाँ हुए? कोई भील नहीं हुआ। अभी एक बहन बोल रही थी, क्या बोल रही थी कि आपका सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट है या टीसी है या कोई भी दस्तावेज है, उस दस्तावेज में तो भील हिंदू लिखा हुआ है। जब जनगणना स्टार्ट हुई थी प्रथम, उस समय तो आपका अलग कॉलम था, कॉलम था। आज की तारीख में 51 के बाद हिंदू में ले लिए, मुसलमान में ले लिए, ईसाई में ले लिए, बुद्धिस्ट में ले लिए, जैन में ले लिए। आप कहोगे यार जैन का है तो मेरे ही गोत्र के लोग, या कोई बाबर है क्या? बाबर, ये बाबर देखो, तो मेरे ही गोत्र के लोग संतरामपुर के अंदर बाबर है, वो बाबर लोग जैन बने हुए, जैन वाणिया बनेला, वाणिया बने हुए वाणिये। आपके यहाँ के लोग ये जो भिलुड़ा वाले हैं थोड़े से लोग, और हमारे इलाके के लोग ईसाई बने हुए, ख्रिस्ती बने हुए। कुछ लोग आगे चले जाएंगे तो हमारे कुछ लोग बुद्धिस्ट धर्म को मान रहे। आपने कुछ लोग पढ़े लिखे लोग हो, पायल तड़वी का नाम सुना होगा, आपका महाराष्ट्र की पायल तड़वी का नाम सुना होगा। पायल तड़वी भील है, लेकिन वो मुसलमान धर्म को मानते, तड़वी लोग, भील तड़वी लोग मुसलमान को मानते। और हम जो बचे हुए लोग हैं सारे सारे, जो सारे पांडाल में बैठे हैं, सारे के सारे हिंदू धर्म को मानते हैं। तो कौन भील है यहाँ पे, कौन आदिवासी है? कोई है ही नहीं। फालतू बकवास मत करो। देखो सही बात सबको कड़वी लगती है, हम कितना भी चिल्ला लेंगे, बिरसा मुंडा के फोटो लगवा लेंगे, आपका बाबा साहब का फोटो लगवा लेंगे, टंटिया भील का लगवा लेंगे, सारे फोटो हमारे घर में रख लेंगे और सबके सामने रखेंगे, लेकिन चुपके से रात को जाके वही पूजा करेंगे। 10, 12 हाथ, 15 हाथ, 16 हाथ जितने उसके हाथ है उतनी पूजा करेंगे। आज की तारीख में यहाँ जो इलाका है, यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले कौन लोग हैं? गोत्र किसकी है? ये दंडासण है, दंडासण। यहाँ कौन सी गोत्र के लोग रहते हैं भाई? अरे आदिवासी तो समुदाय है, बोलते भी नहीं। गोत्र कौन सा? मैं रोहतू।
डामोर रहते, ताबियार रहते। तो ताबियार है वो रोज से निकले हुए हैं। तो ताबियार की कुल देवी कौन सी पता है किसी को? भेड़ माता है। ने जय मारा अरे अम्मा जी ने गब्बर सही। वाह भाई, कल्याण हो गया आपका। डामोर है तो डामोर का वाचन होता है, और उधर हमारे परमारों का डामोर परमार एक मानते हैं, तो विजाण है वो एक ही है। लेकिन यहाँ कहाँ जाते हैं? उधर जाते हैं, क्या पता कहाँ कहाँ जाते हैं, आता पता नहीं है। फिर कहेंगे कि हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। फिर कल्याण कौन करेगा? कोई कल्याण करने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग सांस्कृतिक शुद्धिकरण करना चाहते हैं आपके इलाके में। आप लोग थोड़े लेट जागे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ माँ हॉस्पिटल के अंदर किशोर डामोर थे, किशोर जी डामोर, जिनकी मौत हो गई, वो एक बंदे थे। और ये बंदे हैं वो सबसे पहले इस इलाके से हमारे जंजागढ़ में आया करते थे। और आप लोग जागे नहीं, ये नुकसान हो गया। देखिए हम लोग, मेरा मुंह सूखा हुआ है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था इस समाज के लिए अप्रैल 2023 आपका 23 के अंदर, 22 के अंदर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं 7 दिन तक मरा हुआ था, कोमा में था। मेरा एक साथी जगदीश पांडोर जाड़ोर फलासिया का, उसकी डेथ हो गई। और मैं आज भी दवाई खा रहा हूँ। ये पूरा हिस्सा मेरा चला गया था। और आप सभी लोगों की दुआओं से और प्रकृति के आशीर्वाद से मैं आपके बीच में जिंदा हूँ, बोल रहा हूँ। प्रकृति चाहती है कि इस आदमी के हाथों आदिवासियों का उद्धार करवाया जाए, ये प्रकृति चाहती है। इसलिए मैं दिन रात आपके बीच में आके बोलता रहता हूँ। पर आए बोल जा पहले, हम जा फिर हम तो पक्के हो गए, यूं करके लोग चले जाते। ने नाकड़ा ने फोपा नवरात्र में दौड़ते रहे। भाई आपको पूरी जानकारी नहीं है तो कैसे काम करोगे? अब बात आती है, ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका 5 यूनिवर्सिटी का इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है। यहाँ पे आदिवासियों को स्पेशल अधिकार दे रखे। लेकिन आपकी आवाज उठाने वाला आज तक कोई माई के लाल पक्का सच्चा आदिवासी का डीएनए गांधीनगर नहीं गया। गए होंगे तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग गए होंगे, प्योर आदिवासी आदमी नहीं गया, इसलिए नुकसान हो रहा है। हम लोग आपको जगाने आए हैं। आप में से बैठा हुआ कोई व्यक्ति गांधीनगर जिस दिन जाएगा, टेबल बजा के बोलेगा बिलुड़ा के विधानसभा के लोगों का ये डिमांड है, ये पूरी करो, नहीं तो हम लोग पूरा रोड जाम कर देंगे। ये कहना पड़ेगा आपको। और एक आदमी है यहाँ पर, ये कहा गया, ये गणपत भाई डामोर है। ये गणपत डामोर सरपंच है कि नहीं है? गणपत डामोर सरपंच ने कहा से आके बोला कि हम जब हाईवे जाम किया था, राजस्थान की लड़ाई थी, लेकिन गुजरात से उसने बोला कि रतनपुर तो मारो बाप लो छे। सुना था आपने वीडियो? और आप लोग ठंडे घर में बैठ गए। अगर आपने भी आवाज कहा होता रतनपुर हमारे बाप का है, लास्ट उदयपुर तक और यहाँ तक हमारे आदिवासियों की जमीन है, इसके ऊपर हम लोग रोड पे साधन नहीं जाने देंगे। जो अधिकार राजस्थान में देते हो वो अधिकार गुजरात में देने पड़ेंगे। ये अगर आंदोलन आपने किया होता तो निश्चित रूप से आपके अधिकतम अधिकार मिल गए होते, नहीं मिले। लेकिन क्या करें, कौन लड़े आपके लिए? चेतर एक दिन आ जाएगा, कांति भाई एक दिन आ जाएगा, राजकुमार दिल्ली है वो एक दिन आ जाएगा, ये परवीन हमारे खेरवाड़ा से एक दिन आ जाएगा, थावरचंद आ रहा है वो एक दिन आ जाएगा, कुछ नेता एक दिन आ जाएंगे, कुछ कर्मचारी एक दिन आ जाएंगे, हमारे बिछीवाड़ा के बहुत सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं वो एक दिन आ जाएंगे, हमारे यहाँ मोड़ासा में रहने वाले गवेती मुखी साहब है वो एक दिन आ जाएंगे। लेकिन वो आपको जगा के जाएंगे और जगने के बाद में लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। हम लोग साथ दे सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, लेकिन रोज रोज की लड़ाई हम लोग आपके साथ में नहीं लड़ सकते। इसलिए हम लोग चिंतन शिविर लगा रहे हैं, जनजागरण शिविर लगा रहे हैं कि जागो आदिवासी, आने वाले समय में आपका समय बुरा आने वाला है, कोई आपका साथ नहीं देगा। अभी चेतन बोल के क्या यूसीसी लागू हो जाएगी,
ये हो जाएगी, यहाँ से लेके गांधीनगर तक हम रोड जाम कर देंगे, वहां तक लास्ट महाराष्ट्र तक रोड जाम कर देंगे। आपने तालियां बजा ली, मुझे भी मजा आया, मैंने देखा, आपका वीडियो भी लिया है, फोटो भी लिया है। और जिस दिन कहोगे घर से निकलो, ए भाई मार तो ये काम है, मैं तो नहीं अब मार सोरे बीमार है, मार सोरो बीमार है, मार घरवाड़ी बीमार है, मार बहरी बीमार है, मैं तो नहीं आऊँ। और महिला कहेगी नहीं यार, आदमी आदमी तो महिला क्यों आएगी? तो ये लड़ाई ऐसे नहीं जीती जाएगी। लड़ाई लड़वा हारू अपने हाथ से हांगड़े बेगो थाई ने बाहर नकोड़ पड़ेगा तो लड़ाई जीती जाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस इलाके में आपकी जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा होती है, गांव सभा। उस गांव सभा को विधानसभा और लोकसभा का पावर है, शक्ति है, लेकिन आपकी ग्राम सभा को कोई मांगने वाला नहीं, सरपंच के अधीन रहता है। सरपंच जो कहेगा वो करोगे तो कभी अपना भला नहीं हो सकता। गांव ना गमेती, गांव का मुखिया उन लोगों को और गांव के सभी लोगों को ग्राम सभा बनानी होगी और ग्राम सभा में प्रस्ताव लेके सरकार को, शासन प्रशासन को, कलेक्टर को, मामलतदार को देना होगा। अगर वो आपकी बात नहीं मानता है तो कोर्ट के अंदर मुकदमा करना होगा और कोर्ट के अंदर मुकदमा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट ऐसे आए हैं जो आदिवासी हित के लिए आए हैं और आदिवासी अधिकार के लिए आए हैं, लेकिन सारे अधिकार आप जानते नहीं है। अभी यहाँ पर लोग बोले थे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, तो दूसरे लोग कहां से आए? आदिवासी का भारत है तो दूसरे लोग कहां से आए? आपको कोई पूछ लेगा कहां से आए, विदेशी तो कहां से आए? क्या अंगास में पड़ जाएगा, जगह में उग जा? अरे भाई, लेकिन उसका भी आपको जानकारी होना चाहिए। 5 जनवरी 2011 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का बोल रहा है कि 8% आदिवासी इस देश के मालिक है, बाकी 92% प्रजा इमिग्रेंट पीपल से, विदेशी है, बाहरी लोग हैं। अगर ये एविडेंस अगर आप बताओगे तो सरकार आपकी बात मानेगी, दूसरे लोग आपकी बात मानेंगे। आप कहोगे कि ये अधिकार हमको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये अधिकार आपको रखना पड़ेगा। दूसरा है कि इस इलाके में 1 इंच भी जमीन सरकार की नहीं है, न गैर आदिवासी की है। ये कहाँ पे लिखा है? तो समता बनाम आंध्र प्रदेश जजमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ऐसे जिसकी जमीन उसका खनिज, ये आपको उड़ीसा का जजमेंट पढ़ना पड़ेगा। ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ने पड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका भला हो सकता है। और आप लोग ध्यान से सुनिए, नगर पालिका नाम सुना होगा आपने, और हम लोग उसको नगर पालिका नहीं कह के नरक पालिका काम है, नरक पालिका कहते। क्यों कहते? कि सारे आदिवासियों की जमीन नरक पालिका ले लेती है, नरक पालिका। तो हमने कहा कि आदिवासी इलाके में नगर पालिका नहीं बन सकती, वो अवैध है, गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत का संविधान मना करता है कि आदिवासी इलाके में नगर पालिका नहीं बन सकती। हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे और हमारे कुछ लोगों ने कोर्ट में केस दायर किया और आज की तारीख में ये प्रवीण मेठा खेरवाड़ा नगर पालिका बनाई थी ग्राम पंचायत को, कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया, घाटोल को निरस्त कर दिया, केसरिया जी को निरस्त कर दिया, सेमारी को निरस्त कर दिया, प्रतापगढ़ के अंदर निरस्त कर दिया। जो नगर पालिका बनी हुई थी वो निरस्त कर दिया, वो आदिवासी के अधिकार के ऊपर निरस्त कर दिया। आदिवासी को इसकी जानकारी होनी चाहिए तो आपके जल जंगल बचेंगे, नहीं तो आप कह दोगे हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको अधिकार मिलने चाहिए, नहीं मिलेंगे। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए तो ही आपको अधिकार मिलेंगे। और हम लोग ये आदिवासी परिवार चिंतन शिविर का जो बैनर लगा रहे हैं, उस बैनर के ऊपर किसी के फोटो नहीं है, किसी के फोटो नहीं है, क्योंकि ये एक विचारधारा है, किसी व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने का काम नहीं है। कांति भाई आ गया तो कंधे पे उठा लिया, नचा लिया, गलत। अभी थावर आएगा, कंधे पे उठा लोगे, गलत। वो थावर चल आ गया भाई,
ढोल बजाओ, 2 मिनट में बंद रखूंगा बात। एमएलए आके, मैंने कहा था आपको एमएलए आ रहा है, यूं हमारा राजस्थान से एमएलए आ रहा है, मध्य प्रदेश का एमएलए आ रहा है। वो थावर चंद को लेके आओ भाई, उठा के लाओ, उठा करके लाओ। एमने बैठे बैठे जवार कर दो, कोई पानी देता। एमएलए थावरचंद साहब आवरिया से तो कोई उभा नहीं થતા, એને બેઠેથી જ વાર કરજો। भाई ये देखो हमारा एमएलए कटला मोटा झाड़ झाड़ा है, देखो जो हमारा एमएलए पाथा था, हमारा एमएलए झाड़ा है। और मैंने क्या कहा था, मेरी उम्र 40 से ऊपर है और थावरचंद की उम्र 30-32 साल है। तो हम लोगों ने ऐसा वहां पर झंझागढ़ किया, ऐसा झंझागढ़ किया कि 4 एमएलए निकाल के रख दिए, 4। और 7 एमएलए सेकंड नंबर पे आए, 7 एमएलए और एक संसद सभ्य जिता के दिल्ली भेज दिया। तो यही झंझागढ़, यही माहौल हम यहाँ से लेके सूरत तक करना चाहते हैं, ताकि आपकी 27 जो आदिवासी सीटें हैं, उस सीट में से 10 से 15 लोग जीत के जावे और आदिवासी के अधिकार की बात वहां गांधीनगर में करें। क्या हम लोग गलत झंझागढ़ कर रहे हैं क्या? और हमारे बच्चों की नौकरियां दूसरे लोग खा रहे हैं। अभी प्रवीण पारगी चले गए हैं, प्रवीण पारगी ने बोला कि खोटा दाखला आले ही नहीं, खोटा दाखला जानो कि प्रमाण पत्र जाति जो आदिवासी नहीं है उसको आदिवासी बना रहे। बरवाड़, रेबाड़ी, चारण, ये वो उनको दाखले बना के, गणपत भाई वसावा मंत्री था, उसने दे दे के ए भाई आजा, ले जा ले जा ले जा ले जा, और सारे आदिवासी की नौकरियां बांट दी। और आज ही वही गणपत भाई वसावा कह रहा है कि मैंने खोटे दाखले बांटे, ये सारे सारे नकली है। अब बोल रहा है अब, क्योंकि मंत्री पद है ही नहीं उसके पास। तो तड़ीबड़ हम मौत आई थी भाई, हमारे सारे अधिकार दूसरों को बांट दिए। तो हमारी ताकत है, और जिन जिन को बांटे, अगर हम लोगों ने ताकत दिखाई तो सारी नौकरियां हम ले सकते हैं और नौकरियां खत्म करके और सारे नए आदिवासियों को नौकरियां हम दिला सकते हैं। ये पावर आदिवासी परिवार आपके अंदर जागृत करने के लिए आया हुआ है, ये आपको करना होगा। और दूसरी बात, आप बोलना मत भाई, कोई लफड़ा उठा तो क्या है। मैं थका वाला आदमी आ रहा हूं, रोज के रोज कार्यक्रम होते हैं, हर रोज कार्यक्रम होते हैं। और इन लोगों ने आके कहा कि आपको आना है। मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है, मारे घर में मौत थाई मारे बाबा मरी गया है, जेने घर में मौत थाई गई आदमी घर थकी बाहर नहीं निकले। फिर भी मुझे अबजो हाय अबजो कि मार नाना ने सूरी दिगरिया और छोटा छोटा सोरा ने माताएं बहने बड़े बुजुर्ग जो कहीं न कहीं गलतियां हो गई है, वो गलतियों को सुधारा करें और शुद्ध आदिवासी की ओर बढ़े। अभी हमारी एक बहन बोल रही थी कि तुम्हारा तो कॉलम ही नहीं है। बात सही है, हमारा पहले कॉलम था, 51 के बाद कॉलम खत्म कर दिया और उसके लिए किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी, कोई आगे नहीं आया। और आज की तारीख में कोई सरकार वाले आ गए और आपके सारे दस्तावेज में देख लो, सभी के हिंदू हिंदू लिखा हुआ है और आदिवासी कौन है हाथ खड़े करवा दिए। आप सभी बैठे हो, मैं सभी कहते था पहले, आज से 10 साल पहले कहा करता था, आज और बोल देता हूँ। कोई सरकार का आदमी आया और उसने कहा कि आप जो बैठे उसमें से हाथ खड़े करो, हिंदू कितने हैं, तो आप सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। कुछ ईसाई है, ख्रिस्ती है, उन्होंने ईसाई कितने वो हाथ खड़े कर दिए। कुछ मुसलमान लोग हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कोई आदिवासी जो मुसलमान बना वो। और फिर लास्ट में बोला कि आदिवासी कितने हैं, तो बड़ी मुश्किल से हम जो जानकार लोग हैं वही 10-15 लोग हाथ खड़े करेंगे और 10-15 लोगों का वहाँ दस्तावेज लिखा जाएगा कि इस गांव में
10 या 15 लोग ही आदिवासी हैं और 10-15 लोगों को ही अधिकार मिलेगा आदिवासी का, बाकी का सारा अधिकार खत्म हो जाएगा। हिंदू का भी डिस्ट्रिक्ट होगा, मुसलमान का भी होगा, ख्रिस्ती का भी होगा, बुद्धिस्ट का भी होगा। सारे जो आदिवासी सभी धर्मों में गए हैं उनका सभी का होना चाहिए, और जो शुद्ध आदिवासी है उसको पावर मिलना चाहिए, तो ही आदिवासियत बचेगी। ये बात हम लोग आपको कहना चाहते हैं। और दूसरी बात, लास्ट में ज्यादा बात नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग भी थक गए हो। थावरचंद भी आए हैं, मेरे बिछीवाड़ा के कुछ कर्मचारी भी हैं और गमिती साहब भी बैठे, वही बात रखेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आदिवासी इलाके में चाहे पुलिस प्रशासन सुन रहा हो या जिला मजिस्ट्रेट या जो भी मामलादार या IB CID सुन रही हो, उनको हम लोग कहना चाहते हैं कि आप लोगों को कहना चाहते हैं कि सीधा पुलिस का कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा। सीधा पुलिस वाला आपके गांव में नहीं आ सकता जब तक गांव के कमेटी को नहीं पूछेगा, गांव के मुखिया को नहीं पूछेगा, तब तक वो पुलिस आपके गांव में एंटर नहीं करेगी। सारे गांव का परमिशन लेगा। लेकिन आज हो क्या रहा है, मैं और दोनों भाई है लड़ा गए तो बडाल जा कादिर जा इनको कहा कि तुम तो केस कर दो कांति भाई के ऊपर। कांति भाई के ऊपर केस कर दिया, मारे घेरवाड़ी ने, मारे सोरा ने, मारे पापा ने तो नाम करना। पुलिस वाले आए, सबको अंदर ले गए। फिर पुलिस वाले ने कहा कितने जन नाम है, 10 जन नाम है, 8 का निकाल दूंगा, एक नाम का 5-5 हजार रुपये मेरे को दे दे। तो 8 × 40 रुपये ले गए। और 2 का है वो काले कोट वाला खा गया, वकील साहब खा गए, 50,000 तो वो खा गए। फिर कहे अरे तू क्यों इनके ऊपर भी मुकदमा कर दे। मैंने भी इनके ऊपर मुकदमा कर दिया, 10-12 लोगों को इनके भी नाम डाल दिए, 40 उनके भी खा गए। फिर काले कोट वाला उनका भी खा गया, 50 वो खा गया। तो दोनों पार्टियों को पुलिस और खाकी कोट कूट के खा गए। और लास्ट में गांव वालों ने कहा तुम आ जाओ भाई, तुम्हारा कादिरा वडाड़ा हम कर देंगे और गांव में बिठा देंगे। तो गांव का जो न्याय होता है वही सर्वमान्य होता है। इसलिए संविधान में भी कहा गया है कि न विधानसभा न लोकसभा, सबसे ऊंची गांव सभा। तो गांव का जो न्याय होता है, कादिरा होता है, वही सर्वमान्य होता है। और मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, गर्मी ज्यादा हो गई है। मेरा दिमाग में थोड़ा पहले से लगा हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तो थावरचंद जी, डामोर साहब जी आए हैं और परवीन भाई हैं और हमारे बिछीवाड़ा के कुछ साथी है, आपके कुछ साथी और होंगे। आपको 1 घंटा और तपाना है, ये तपाओगे तो कुछ मिलेगा। और एक बात मैं बात कह के अपनी बात को विराम करता हूँ। भाई पहले शादियां होती थी तो पहले अपने गुमरमड़िन गीत गाता, गीत रात को गीत गाते कि नहीं गाते थे। आज गीत सब बंद हो गया। 50,000 का ऐसे भर के डीजे लाते हैं ने फंसा गीत गए, हे रमीला हो रमीला हेरिया में टिमली गई। और ऐसे डांस करते हैं, माँ बाप तो बच्चों को देख ही नहीं पाते, या हे मलावे ऐसे करते वैसे करते। और जो लोग डीजे पहले लाते थे, पहला हंडई वाला वाजा लेंगे वो पहला मन का ने तमार हावड़ा दी तो डीजे जेर में कुकड़ू काटला दाना नहीं, पर डीजे पहल जूझे। अगर वो डीजे का पैसा बचा के कोई रकम ले आओ या फिक्स करा भी दियो लाड़ी ने वो ने नाम था कि, तो 8-10 साल बाद में 50,000 की जगह 1.5 लाख रुपया आपके पास आ सकता है, उनका भविष्य सुधर सकता है। इसलिए आप लोगों को एक इस चिंतन शिविर के मार्फत से एक बात कह के जाना चाहता हूँ। उस गांव में पर्टिकुलर आप लोग फैसला ले लो, मैं डीजे लेके नहीं जाऊंगा और मेरे गांव में डीजे नहीं आने दूंगा। क्या आप लोग मानने के लिए तैयार हो? भला वायरत ना हमारे तो जुटे हम कहीं। अगर फैसला आपने ले लिया तो निश्चित रूप से हमारा समाज का पैसा बच सकता है, और हमारा समाज का पैसा बच जाएगा तो कहीं न कहीं काम आएगा।
खेत गिरवी रखते हैं, कोई अहमदाबाद कामे जाए, कोमनाडा के कामे जाए, की हुई ने की खाए ने की पिए ने डीजे आनंद दूजे डीजे बंद कर दो, रकम लाई अब दो ने बढ़िया काम कर दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये कार्यक्रम जैसे आपने किया, ऐसे आने वाले समय में और कार्यक्रम करो। निश्चित रूप से हम लोग आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, अगर ऐसे कार्यक्रम भिलुड़ा के अंदर 10 कार्यक्रम हो गए तो भिलुड़ा की विधानसभा आपका एक आदिवासी जीत के जाएगा और गांधीनगर के अंदर डंके की चोट पे कहेगा कि यहाँ पे आदिवासियों को ये अधिकार है, सारे मिलना चाहिए। और भिलुड़ा का जिस दिन जीत गया उस दिन दिशा वाले, खेल ब्रह्मा वाले सारे लोग आपके पीछे हो जाएंगे और दाहोद वाले कहेंगे और जनजागरण तो हमारा पहले था, वहां भूचाल आ गया। दाहोद में कार्यक्रम बहुत तगड़े होते हैं लेकिन चुनाव के अंदर लफड़े हो जाते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान रखिएगा, हम जनजागरण कर रहे हैं। देखो यार, राजनीतिक बात नहीं होती है लेकिन मैं कह देता हूँ, जनजागरण तो हम लोग कर रहे हैं। आपको आप आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन चुनाव आते ही क्या होता है कि आप कांग्रेस वाला है ना, बीजेपी वाला है ना, आप पड़ा है ना, बाप पड़ा है ना, सांप पड़ा है ना, कोबरा वाला है ना, अजगर वाला है। ठीक है, तो सी પેલા અણબાજી હું આલ્યું, અરે આને તો એક હીરો હરો આલ્યું ને સાટવાનું આલ્યું બટકી બટકી બી એની ખબર હે પાડાવાળી कुकड़ा नहीं पाड़ा नहीं हामरो नहीं हेंगरो हो आले खबर नहीं है। और सही आदमी होगा इन्हें कार्य वोट नहीं आलेगा, फिर झूठू आदमी होगा इन्हें आलेगा ने 5 साल तक रोतो फरेगा, इन्हें कोई काम नहीं था। और वो आदमी दारू पी के दारू पी ने हरो पी करे जे मुजरी आवेगा पण वोट આપણે સહી આદમી નહીં આવે। એટલે તમે સી હતી મહિલા બેઠી हो, अगर आदमी नहीं माने तो रात्रे दारू पीने आवे हरो पीने आवे तो इन्हें हाथ में पग डेली हम बात दो, इन्हें वोटिस ना क्या हलवा चाहो दो। सारी महिलाओं ने अगर सही आदमी को वोट दे दिया और झूठे दारूड़िया आदमियों ने वोट नहीं दिया तो सही आदमी जीत सकता है। ये आपके अंदर पावर है, महिलाओं के अंदर पावर है। हाँ, ये राजनीतिक बात नहीं है लेकिन कुछ बात ये इन्होंने कहती, मैं कहता हूँ किसी का हम क्रिटिसाइज नहीं करते। कई आदमी अविन कही कि ये हम ये कर देंगे वो कर देंगे, होता नहीं है। जब तक आप लोग जागोगे नहीं, आप लोग अपने अधिकारों को समझोगे नहीं, तब तक कोई संभव नहीं है। कांति भाई ये कहीं जाएगा, आज के बाद तुम्हारा लाइट बिल मैं नहीं भरवाने दूंगा, तो घंटा ये नहीं भराए तो तमीज भरू पड़े, तो तमीज भरू पड़े। और जिस दिन सरकार के अंदर हमने सरकार बनाने में हमने भूमिका निभा दी, 27 में से 12-13 एमएलए आदिवासी के जीत के चले गए। कांग्रेस के आदिवासी नहीं हो, बीजेपी के आदिवासी नहीं, आपके आदिवासी नहीं, प्योर आदिवासी जीत के चले गए। उस दिन आपका भला हो सकता है और आपका काम हो सकता है, सारे अधिकार मिल सकते हैं। और हमारे बीच में ये जोरावर पारगी आए हैं मानगढ़ धाम से, उनके पास आदिवासी का साहित्य है, वो आप लोग खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थावर सिंह जी को सुनिए, गमेती साहब है उनको सुनिए, हमारे बंसीलाल जी सुरेंद्र जी हैं उनको सुनिए। आप में से कोई महिला होगी वो बोलेगी, सुनेंगे। मैं अपनी बात और अच्छी तरह से रख सकता था लेकिन ये अभी गर्मी ज्यादा है तो क्या है, मुझे यहाँ पे पूरा ट्रक लगा था, ट्रक हाथ दाड़ा मर लो आदमी तो हो सकता है। मैं एक बात और कहता हूँ कि किसी आदमी ने मेरे वहां पर तो लोगों ने बोल बाजा ली थी, किसी ने तो 5 क्विंटल सुरमे की ली थी, किसी ने बोकड़े की, किसी ने कुकड़े की, किसी ने धार की ली थी। अगर आप पे किसी ने ली हो बोल लीधो है तो भाई सुड़ी नाखशो ने तो मैं तकलीफ થાય ने तमे तकलीफ થઈ सकी। मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। मैं हंसाने के लिए हर बार एक बात कह के जाता हूँ, एक बात और कह देता हूँ आप सभी लोगों के लिए। ये जो हमारे साथी कल डूंगरपुर आए थे और उन्होंने कहा कांति भाई आपको आना है, वहां हमको लोग परमिशन नहीं देने देते हैं ना, पुलिस वाले भी परेशान कर सकते हैं ना, वो कर सकते हैं। मैंने कहा आप जाओ, चिंता मत करो, कांति भाई आ जाएगा। जहां कोई नहीं आएगा वहां कांति भाई आएगा।
और मैंने कहा उनको कांति भाई नहीं आएगा ऐसा गलत। जाओ आप लोगों को जोड़ो और कांति भाई आएगा और जो आपको डरा रहा है उनको तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये बात कांति भाई ने कही थी। और एक बात और कहा था कि आपको कोई डराने वाला नहीं है। 3-4 राज्यों में मैं हर कार्यक्रम में जाता हूं और कहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर आएगा। मैं ख्याल से करूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं काम करो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।